शो में उन्होंने कहा था कि ये पैसे ले लो। मैंने कहा और क्या है शो में? उन्होंने कहा हुमा जी। मैंने कहा आप ये पैसे ले लो। जो यंगस्टर सिर्फ रील में अपना समय खपत कर रहे हैं ना, वो ये शो देखेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ मिस नहीं किया है। बहुत नेचुरल है, हम छोटी छोटी चीज़ पे भी हताश हो जाते हैं, बड़ी चीज़ पे भी हो जाते हैं, पर गिव अप करना ये कभी नहीं आया ख्याल। अगर ये आया होता तो शायद हम ये जूम के इंटरव्यू में नहीं बैठे होते। मतलब सिलेक्शन मेरे ज़्यादा हुए हैं रिजेक्शन की तुलना में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते टीआरपी मामा, जो बहुत जल्द ही मैडनेस मचाएंगे और आप सभी को हंसाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। जूम इसी बहाने मुलाकात हो जाती है आप लोगों से। मज़ेदार शो है, सच में मज़ेदार है, मैं बता रहा हूँ। और मैं झूठ नहीं बोलता, बीबी के अलावा और कहीं मैं झूठ नहीं बोलता। वो भी नया नया सीखा है मैंने। और अभी उम्मीद है इस शो की भी टीआरपी काफ़ी अच्छी आए आप लोगों के प्यार से, आपके आशीर्वाद से। मज़ेदार शो है, सच में मज़ेदार है। बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं इसमें। आपको पहली बार रियल लोकेशन पे जाके कॉमेडी और एंटरटेनमेंट आपको करता हुआ दिखूंगा मैं, जो कि हमने ऑलरेडी शूट किया भी है। और डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट था, पर एनीथिंग फॉर यू। अगर हम शो की बात करें, ये शो एक तरह से अगर देखा जाए तो कपिल शर्मा के जो शो है उसको रिप्लेस कह सकते हैं एक तरह से। उसको करें तो लगता है आपको जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है? रिप्लेसमेंट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि वो एक अलग फॉर्मेट का शो है। अगर सेम फॉर्मेट का शो होता कि लोग आ रहे हैं, हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और लोग आके ऐसा कर रहे हैं, सेम फॉर्मेट तो है नहीं, डिफरेंट है। क्योंकि सेम बनाना होता तो नया नाम क्यों देते वाली बात है। ये मैडनेस है, पागलपन है। और मैं अक्सर बोलता हूँ कि मचाने की कोई सीमा नहीं होती है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, मज़ा आ गया, मचा दिया, ये सबसे ऊपर का होता है, एक्सट्रीम लेवल है, सुपरलेटिव डिग्री है ये। तो वो मचाने वाला जो काम है ना, वो करने वाला सारा यंग टैलेंट है, सारे यंगस्टर्स हैं। आपको अलग अलग रंग है। आपको महाराष्ट्र से कुशल दिखेंगे आपको इसमें कॉमेडी करते हुए, स्नेहिल दिखेंगे जो आपको बिसी आंटी के नाम से प्रसिद्ध हैं, हर्ष का स्टैंड अप आपने देखा है, इंदर है बहुत अच्छा कर रहा है, गौरव केतन है, क्या कमाल की मिमिक्री करते हैं, मैं भी हूँ, तो थोड़े शायरी के भी रंग हैं, थोड़ा फन ज़्यादा होगा इस बार, थोड़ी टांग खिंचाई होगी, जो मुझे पर्सनली पसंद है। कि ये टांग खिंचाई अगर तमीज़, गोविंदा साहब ने दिन बोला था कि ये जो तमीज़ में रह के बदतमीज़ी करते हो ना, अच्छा लगता है। तो वो है, इसलिए नया है। किसी को रिप्लेस करने की ना कोई मंशा है और ना कोई ज़रूरत है, मुझे लगता है। हुमा जी भी हैं इसमें, चैलेंजर के तौर पर हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? ओफ, ये तो शो हाँ करने का कारण हो गया। शो में उन्होंने कहा था कि ये पैसे ले लो। मैंने कहा और क्या है शो में? उन्होंने कहा हुमा जी। मैंने कहा आप ये पैसे ले लो। बहुत अच्छी, बहुत कमाल की, बहुत विटी हैं वो। फिल्मों में सीरियस रोल करती हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी उनका ह्यूमर आपको आएगा। परमिशन लेना चाहिए था ना, हमने मना थोड़ी किया है। तो वो बहुत खतरनाक विट है। थिएटर किया उन्होंने, फिल्में इतनी अच्छी अच्छी की, इतने अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो उनका ह्यूमर बहुत बारीक है। वो एक बात बोल के धीरे से मुस्कुरा देती हैं, तो हम मुस्कुराहट में खो जाते, फिर पता चलती है तो बेइज्जती मार के गई हैं। तो वो भी हम पे कमेंट कर रही हैं। ये भी नयापन है कि हमारे में सिर्फ गेस्ट आके सिर्फ बैठ के हाँ नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें पूरी तरह से उतार रहे हैं, एकदम झंड मार रहे हैं पूरी तरह से। जो भी आपने किया है, आपके सब किए कराए पे वो पानी फेर के जा रहे हैं। तो ये उनको भी मज़ा आ रहा है। अभी हम लोगों ने 2-3 एपिसोड कर लिए। जो भी गेस्ट आए वो बहुत खुश होके गए, और भी बहुत सारे बड़े बड़े गेस्ट आने वाले हैं, तो उनको भी मज़ा आने वाला है। वही है कि शो में कोई गेस्ट आता है, उसका चेहरा देखिए, और जब वो शो शूट करके जा रहा होता है तो चेहरा देखिए। अगर उसके चेहरे पे खुशी है, इसका मतलब हमने आज कुछ अचीव कर लिया है, क्योंकि वही ऑडियंस के लिए वो ट्रांसफ़र होगा। जैसे आपने कहा बहुत सारे लोग हैं इसमें, जब इतने सारे लोगों का मिक्सचर होता है, इसमें एक्टर हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, सब कुछ है, तो थोड़ा चैलेंजिंग होता है सब एक साथ गदर मचाने। चैलेंजिंग इसलिए है कि सबको आ रहा है, सबको चीज़ें आ रही हैं, तो थोड़ा रोकना पड़ता है कि रुक जाओ, शांत गदाधारी भीम शांत। लेकिन यही है कि आप सोचिए ना कि ये सब मिल के एक कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को हंसाया जाए। ये अच्छी बात है। हमारा आपस में कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। किसी को अगर मेरे बारे में कोई चीज़ लगती है तो मुझे आके सलाह देता है। मुझे थोड़ा बहुत, मैंने काम किया है, टीवी किया है, ह्यूमर पे थोड़ी बहुत समझ रखता हूँ, लिखने की समझ रखता हूँ, तो मैं भी सलाह देता हूँ जो नए बंदे हैं कि थोड़ा सा ये कर सकते हैं, थोड़ी ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिल के एक कोलेब्रेशन बहुत अच्छा है। ये कलेक्टिव एफर्ट है ना, ये टीम वर्क ही है, इंडिविजुअल तो है नहीं मैच, स्टैंड अप का है नहीं शो, तो मिल के हो रहा है। पूरा परिवार देख सकता है, पूरा परिवार एंजॉय कर सकता है, हर एज ग्रुप का इंसान देख सकता है।
जो यंगस्टर सिर्फ रील में अपना समय खपत कर रहे हैं ना, वो ये शो देखेंगे तो उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ मिस नहीं किया है। चलिए, आज हम आपको उस दौर में जाना चाहते हैं सर, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, आपको ये भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है। कुछ याद आता है वहाँ से आज ये जो दौर है, आज अपने आप को यहाँ देखते हैं, कितना फासला है और क्या कुछ पीछे पलट कर आप देखते हैं? मुझे तो लगता है कि अभी कल ही की बात है। एक लड़का 10th में पढ़ रहा था और कोचिंग के लिए साइकिल से जाता था और कोचिंग ख़त्म करके वापस रिहर्सल पे चला जाता। मुझे लगता है अभी कल ही की बात है। लेकिन जब मैं अपने जानने वालों की निगाह से देखता हूँ अपनी जर्नी, तो मुझे लगता है कि कुछ तो जीवन में किया ही है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं, छोटा शहर है, वहाँ सपने भी छोटे आते हैं। हम जिस जगह से आते हैं 1800 किलोमीटर दूर है मुंबई से, देवरिया शहर जो मेरा बर्थ प्लेस है, वहाँ से यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है। अभी मैं किसी को बता रहा था कि हमने फ़िल्म की, उसमें नाना सर हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। तौबा तौबा, नाना सर के उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। उन्होंने हमारा कोई सीन देखा और उन्होंने कॉल किया कि बहुत अच्छा लगा तेरा काम। आप समझ रहे हैं, आप उस जगह से देखिए तो आपको लगेगा कितनी बड़ी बात है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए, नाना पाटेकर सर का ये कहना कि तेरा काम मुझे अच्छा लगा। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये उनका बड़प्पन है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है कि मुझ जैसे नए बंदे को फ़ोन करें, पर वो उनकी ग्रेटनेस है। सेट पे शूटिंग के दौरान सिखा रहे हैं। कई बार अनकहा आपको जो सीनियर होता है ना, वो बिना कहे बिना बताए सिखा रहा होता है। अब आप पे है कि आप कितना सीखते हैं, तो वो बड़ी बात है। अभी भी हम लोग इसमें भी एपिसोड शूट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे जो गेस्ट आ रहे हैं बहुत प्रेज़ करते हैं, अच्छा लगता है, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती है। तो जो मेरा बचपन था वो थोड़े सुकून से मुझे देखता होगा कि हमने अगर घर बार कुर्बान किया, अपना शहर छोड़ा, सपनों के बदले की ये कुर्बानी है, वरना पुरखों का घर छोड़ के 10 बाई 10 के कमरे में कौन रहता है। तो वो जो कुर्बानी कहीं ना कहीं गई। अपने घर में सबसे छोटा हूँ मैं, पिताजी बीमार रहे, उस समय मैं शूटिंग कर रहा था, हंसा रहा था, तो वो सब फलीभूत हुआ है शायद अब। तो अब ये है कि यहाँ से बढ़ता रहे और चलता रहे, मैं हमेशा एंटरटेन करता रहूँ, बस मैं यही चाहता हूँ। ज़रूर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, पक्का बढ़ता रहेगा, ये तो आपका हुनर और आपकी मेहनत है। बट सर, मैं वही कह रहा था कि इतना आसान नहीं है जैसा आपने बताया, इतना आसान नहीं है वहाँ से लेकर यहाँ तक का दौर। कई रास्ते, कई ऐसे मंजिलें आई होंगी जहाँ आप टूट गए होंगे, जाहिर सी बात है, लगा होगा कि हमारे बस की बात नहीं है या मुझसे तो नहीं हो पाएगा। हताश होना बड़ा नेचुरल है, बहुत नेचुरल है। हम छोटी छोटी चीज़ पे भी हताश हो जाते हैं, बड़ी चीज़ पे भी हो जाते हैं, पर गिव अप करना ये कभी नहीं आया ख्याल। अगर ये आया होता तो शायद हम ये जूम के इंटरव्यू में नहीं बैठे होते, शो पे, फिल्मों पे बात नहीं कर रहे होते। ये ख्याल कभी नहीं आया। बाधाएं आती रहती है ना, डेफिनेटली आएंगी ना। अब एक मिडिल क्लास परिवार का लड़का, मास्टर का बेटा रुलाओगे क्या यार, जब ये सपना देखता है कि वो एक्टर बनेगा, तो ये अपने आप में चैलेंज लेना हुआ ना, ये तो अपने आप में चैलेंज लेना हुआ। फिर आप ये मान लेते हैं कि अब जो भी होगा वो मुश्किलें ही होंगी। पर मैं भाग्यशाली रहा, सच में भाग्यशाली रहा। मुझसे ज़्यादा लोगों ने संघर्ष किया है, मुझसे ज़्यादा तकलीफ़ों में लोगों ने यहाँ रातें गुजारी हैं, और इस मामले में ऊपर वाले की कृपा है, मुझे लगता है लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, कि चीज़ें होती गई, बेहतर होती गई। सुपर डांसर से ठीक पहले मैंने डिसाइड किया था कि दिल्ली वापस जा रहा हूँ और थिएटर करूँगा। हाँ, क्योंकि काम हो रहा था, लेकिन एक हो रहा था ना कि काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, रोज़गार की तरह नहीं लेना था। हाँ, मतलब कि मध्यक्रम बल्लेबाज नहीं बनना था कि आए 4 बॉल मिली, खेल लिए, ठीक है, चलो इस महीने का राशन आ गया, इस महीने का किराया आ गया। सिर्फ वो करने नहीं आए थे ना। तो मुझे ये था कि एक्टिंग तो नहीं छोड़ सकता, तो थिएटर करूँगा, क्योंकि वापस जो चीज़ जहाँ से शुरुआत हुई, गिरेंगे तो वहाँ तक तो गिरेंगे ना। तो उसके बाद सुपर डांसर आया और 4 एपिसोड के लिए गया था, 2 एपिसोड के लिए गया था, 200 एपिसोड कर लिए। 4 सीज़न में कुछ 40 कविताएं वायरल हो गई, एक देश में पहचान बन गई। तो होता तो है भाई, होता है। ये शहर आपको देता है, आपकी मेहनत आपको देती है, लेकिन जब आपको वो चीज़ मिले उसके बाद मेहनत मत छोड़ना, बस ये है। अब मेहनत ज़्यादा है भाई, सच में ज़्यादा है, सच में ज़्यादा है, क्योंकि आपको कोई उस निगाह से देखता है ना कि ये करेगा, अच्छा करेगा, उस वक्त आंखें आपसे सवाल करती हैं कि तुमने क्यों नहीं किया। तो वो जिम्मेदारी है। तो संघर्ष अब शुरू हुआ है। पहला ब्रेक आपको याद है कैसे, क्या हुआ था, और आपकी लाइफ यूं टर्न लेती है ऐसे ही पूरा?
यू टर्न तो सुपर डांसर ही है मुझे लगता है। उससे पहले मैं क्राइम पेट्रोल करता था, टीवी शोज़ करता था, अलग अलग चैनल्स के करता था। स्ट्रगल के दिनों में एक भोजपुरी शो भी कर लिया। जो जो हो सकता है, जो जो रास्ते लोग बताते गए वहाँ चलते गए। रिजेक्शंस भी मिले बहुत जगह, पर सुपर डांसर और वो फादर वाली कविता आई और मैंने वो रात महसूस की कि अब मुझे लोग जानने लगे हैं। पर आपको मज़े की बात बताऊं, मैं फेमस था पर मैं नोन फेस नहीं था। लोगों को पता था कि एक लड़का है, कुर्ता पैजामा पहन के मूंछ लगाता है, बाप पे उसने कविता पढ़ी है। मेरे सामने ही लोग मोबाइल पे देख रहे होते थे और क्योंकि चेहरा ऐसे पहचान में नहीं है ना। फिर लोगों ने उसको इतना देखा ना, 7 साल हो गए, आज भी फादर्स डे पे लोगों का स्टेटस वही होता है। लोगों ने इतना देखा ना कि अब मैं कैसे भी रहूँ ना, मैं मुंह बांध के सिर्फ आंख दिखाते हुए जाऊँ तो भी पहचानने वाले पहचान जाएंगे। तो वो एक चीज़ बड़ी हुई मेरे से। बहुत सारे लोगों को लगा कि है एक आध एपिसोड में है, तुक्का लगा है, पर 4 साल चला, 4 सीज़न आगे और भी आएगा। उसके बाद वाकई मेहनत की, अभी भी करता हूँ। मुझे लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता हूँ मैं कभी भी कि हाँ हो जाएगा। ये वाली मनस्थिति कभी नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं आए कभी, इतना ही है। हालांकि आएगा भी नहीं, मेरे घर वाले उतार देते हैं मुझे, हरदम झंड मारते हैं। जैसे आपने कहा ना, गॉड फादर अगर नहीं आपका वही होता तो मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। स्ट्रगल के दिन को याद करते हैं, क्या कुछ किया था, और कभी वो ऐसा मौका भी आया कि आपको कहीं सिलेक्शन या कहीं हो गया है और आपको बाद में पता चला कि यार मैं इसमें हूँ ही नहीं? ऐसा 2-3 बार हुआ। कई बार हुआ कि कोई फिल्म हमने साइन की, एक पिक्चर बहुत पहले थी जिसमें मैं एज हीरो मैं कास्ट हुआ और वो नहीं हुआ। उसके बाद फिर कोई टीवी शो आया, वो नहीं हुआ, किसी और का हो गया। बोले यार हमें नए लोग नहीं चाहिए, हमें पुराने चाहिए। बोले तो फिर नयों को ऑडिशन में बुलाते क्यों हो? तो ऐसे बहुत सारा हुआ, पर मुझे प्लस ज़्यादा मिला है। मतलब सिलेक्शन मेरे ज़्यादा हुए हैं रिजेक्शन की तुलना में। बनने की प्रक्रिया यही होती है ना। आप सोचिए ना कि पहली दूसरी फिल्म ही मैंने लूडो कर ली, इतने बड़े बड़े स्टार के साथ। अनुराग बासु सर ने मुझे इतना बड़ा मौका दिया। तो सिलेक्शन ज़्यादा हुआ है, पॉजिटिव ज़्यादा रहा है मामला, अभी भी है। अभी स्थिति वो है कि चूज़ कर सकते हैं कि ये फिल्म करें या वो करें, ये टीवी करें या वो करें। अब चूज़ कर सकते हैं। ये स्थिति किसी एक्टर के लिए बहुत मुश्किल से ये चीज़ बनती है, क्योंकि मेरा सीधा मोटिव है, पैसे के लिए भागना नहीं है, ठीक है, अच्छा काम करना है। क्योंकि बड़े भैया पंकज त्रिपाठी जी यही बोलते हैं कि तुम ये डिसाइड कर लो कि तुमको पॉपुलर होना है या यादगार होना है। आप लोकप्रिय होना चाहते हैं या यादगार होना चाहते हैं? लोकप्रियता क्षणिक होती है। एक कोई रील आएगा और पूरा देश पागल हो जाएगा, सब गाएंगे, उसके बाद अगले दिन कुछ और आएगा, फिर उस पर लोग पागल हो जाएंगे। पर स्थायित्व जो है वो, उसके पीछे मेहनत है, तो वही कोशिश है। अभी कैसी चल रही लाइफ? बहुत मस्त चल रही है। 14-15 साल मुंबई में हो गया, ऐसा लग रहा है वनवास पूरा हुआ है। अच्छी हो रही है। पिछले साल शादी हो गई, हम जैसों की भी शादी हो रही है। इसका मतलब भगवान है। अपनी पसंद की लड़की से शादी हुई, मीनाक्षी मेरी वाइफ है, हमारे साथ कॉलेज में थी। 14 साल पुराना हमारा प्रेम रहा है। तो जाना चाहेंगे कैसे ये लव स्टोरी? छोटी सी तो नहीं है, 14 साल बहुत बड़ी लव स्टोरी। बड़ी लव स्टोरी होती है। यहाँ जिस तरह से रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं फास्ट फूड की तरह, फास्ट फूड के ज़माने में हम प्रॉपर थाली वाले लोग हैं, भात दाल रोटी सब्जी वाले, वही टिका के रखेगा भाई। 14 साल पहले की बात है, मैं दिल्ली में, मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था और वो मेरी 1 साल जूनियर थी। मैं थिएटर करता था, मेरे थिएटर में वो आई और उनकी हमने रैगिंग ली, उसका बदला उन्होंने शादी करके लिया। अब रोज़ हमारी रैगिंग हो रही है। तो ऐसा रहा, संयोग था सच में, ये डेस्टिनी है। मेरा एक्टर बनना, मेरा फिल्मों में काम करना और मेरी शादी, ये दोनों मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने रचा था, पहले से सबको डिसाइडेड है मुझे लगता है। बस वो कितना घुमाना है वो भी डिसाइडेड है, तो इसलिए घूम के मिला। 14 साल पुराना, बीच में हमारी कई सालों तक बातचीत नहीं हुई थी और वापस हमारी शादी होती है। एक पिक्चर जिसमें मैं ऑडिशन देने गया और मुझे हटा दिया गया, मेरे बदले किसी और की कास्टिंग हो गई। पता चला बाद में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो फिल्म डिले हो गई, 1 साल 2 साल बाद बनी। वापस मैं ही एक्टर आया और मैं नॉमिनेट हुआ। मैं जनहित में जारी की बात कर रहा हूँ। तो संयोग, सच में भगवान की कृपा है। मैं बता रहा हूँ, हुनरमंद हर आदमी है, हर आदमी में कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर है, यूएसपी है। पर हमें अगर मौका मिला है तो हमारा भाग्य है, सच में हमारा भाग्य है। पर भाग्य ने अगर मौका दिया है, अगर उस पर मेहनत नहीं करेंगे तो भाग्य दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा।
भगवान लाइट मार रहे हैं, इधर लाइट कर लो सीधी सी बात है। जूम, इसको देखो, नहीं छोड़ो इसको देखो। चलिए, शादी होने के बाद जैसा आपने कहा इतने साल पुराना रिश्ता है, फिर से हुआ, अभी प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को लेके कुछ बातें होती हैं या अभी नहीं करना आप? अब पता नहीं है मुझे तो, अभी तक तो इस तरह की कोई, जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं अभी मुझे इस पे फोकस करना है, अभी थोड़ा टाइम है, या ऐसा लोग सोचते हैं? मेरा तो बीच में एक फेज़ आया था कि मुझे शादी नहीं करनी थी, शादी हो गई ना। ऐसा क्यों? मुझे लग रहा था कि मैं सही पति नहीं बन पाऊंगा, थोड़ा आशिक मिजाज ना। मुझे लग रहा था कि ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा। तो इसलिए भगवान ने उस लड़की को मेरे जीवन में भेजा कि ये संभाल लेगी, वो सब कुछ संभाल लेती हैं। मेरी माई कहाँ से कहाँ फ्लाई कर रही हैं, उनकी चीज़ें पहुँची कि नहीं, ये सब मीना को पता होता है। आजकल घर पे पार्टी का अचानक प्लान बन जाए, वो मीना को पता होता है कि किसको क्या खाना है, वो सब कुछ घर पे आया होता है। तो ये चीज़ें जो हैं बड़ी सॉल्व हो गई हैं, मैं ढंग के कपड़े पहनने लगा। ये भी उनकी देन है। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बात है। तो वो एक अच्छा चेंज लेके आई हैं जिसकी ज़रूरत थी मुझे। बहुत बेतरतीब जीवन था मेरा, शायरी कर रहा था, पार्टियां कर रहा था, मेरे मुंह पे दिख रहा था कि आदमी रात भर कहीं और जाग के आया है, कहीं और मतलब दोस्तों के साथ पार्टी कर। तौबा तौबा। तो वो थोड़ी सिस्टमेटिक लाइफ हो गई है, थोड़ा सा एक पटरी पे आई है। हाँ, तो ये बेहतर हुआ। मैं इसलिए बोल रहा था कि घर वालों का भी ये प्रेशर होता है, नहीं यार जल्दी से बच्चे पैदा करो, हम लोग को दादा दादी बनना है, ऐसा कुछ प्रेशर होता है? ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग बातें करते हो कि कब तक क्या फैमिली प्लानिंग करनी है हम लोग को, ऐसा कुछ? अब हाँ, प्लानिंग तो चली रही है, पर आज मेरा इंटरव्यू पड़ गया। करेंगे और जूम को बताएंगे कि बधाई हो, एक नया परितोष हुआ है। थैंक यू सो मच। देखते हैं, मतलब ये तो संयोग है, सही बात है कि जब संयोग आएगा वो अपनी डेस्टिनी लेके आएंगे या लेके आएंगी। इसमें हम संतान जब पैदा होती है ना, तो जन्म माँ बाप का होता है, तो हमें एज फादर जब जन्म देना होगा तो बेटा या बेटियाँ वो आ जाएंगे।